आपने ये टेक्स्ट जो ठीक यहाँ पर लिखा हुआ है, 40 की उम्र और 25 जैसी दमक, 40 की चमक भी रहेगी और 25 की दमक भी रहेगी अगर मेरा शो आप देख लेंगे। पहले आप ये समझें कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, संभावनाएं क्या क्या हैं। क्या आपकी उम्र 40 की है तो अगले 3D ग्राफिक्स आपके लिए हैं। 40 की उम्र में भी 25 जैसी त्वचा आप पा सकते हैं या नहीं? यहाँ पा सकते हैं। कैसे? आपको शुगर से, रिफाइंड ऑयल से, कार्बोहाइड्रेट फूड से, इन सभी से दूरी बना करके रखनी है। कार्बोहाइड्रेट फूड से डायबिटीज़ का खतरा होता है, आपकी त्वचा का ग्लो चला जाता है। डायबिटीज़ से लोग समय से पहले कमज़ोर हो जाते हैं। डॉक्टर गिलाडा, आप यहाँ पर आप आ सकते हैं। क्या 40-45 की उम्र में 25 का ग्लो पाया जा सकता है? कैसे? देखिए, उम्र जो है एक वन वे ट्रैफिक है और जो शुरू होती है वो एंड तक एक तरफ चलती है, वो उल्टा नहीं आती है। अब हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है और जिस उम्र में आप है उससे यंग कैसे दिखना है, ये फिजिकली और अंदर से भी ये एक होड़ होती है। तो हमें सबसे पहले ये लोगों को, दर्शकों को बता दे कि उम्र में जाना ये सब लोगों को नसीब नहीं होता। तो आप उसको एक हंसते हंसते स्वागत कीजिए कि आप उम्र में जा रहे हैं, आप बुजुर्ग बन रहे हैं। क्योंकि कई लोग को टेंशन आता है, बुजुर्ग बन जाएंगे अब कैसा होगा हमारा। नहीं, वैसे डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि मुझे मेरे कुछ ग्रे हेयर्स हैं और मुझे अच्छे लगते हैं वो। मुझे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, दुनिया देख करके ये तो कहेगी कि मैच्योरिटी लेवल बढ़ रहा है डॉक्टर साहब की तरफ। हाँ, दूसरी चीज ये होती है कि आप अगर एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आपको तो डॉक्टर पर जाना पड़ता है झुर्रियाँ निकालने के लिए, ग्लो करने के लिए, हेयर को डाई करने के लिए। अब हेयर को डाई करने के वजह से भी कुछ नुकसान होते हैं, जैसे डर्मेटाइटिस और स्किन की कई बीमारियां होती है। आपके हेयर बिटर हो जाते हैं, हेयर फॉल चालू हो जाता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। मेरे को कई लोग पूछते हैं, डॉक्टर साहब आप अपने आप को हेयर डाई क्यों नहीं करते? और मैंने उनको हंसते से बोलता हूँ कि आई विल डाई ओनली वंस। और डाई का मतलब होता है मरना, डाई का मतलब होता है हेयर को डाई करना। तो व्हाई टू डाई एवरी डे और एवरी वीक? तो ये आप ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लो। दूसरी चीज क्या है कि आपका खान पान अच्छा हो, एक्सरसाइज अच्छी हो, सोच अच्छी हो, निगेटिव थॉट निकाल दो तो आपकी उम्र अच्छी चलती है। और आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर नहीं होती है, कई लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को बड़ा करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, उनका घर बनाने में, उनका बिजनेस सेटल करने में जो कुछ बचा है, पीपीएफ है, LIC है, अपनी जमीन जायदाद सब बेच के लगा देते हैं। और उसके बाद में, मैं ऐसा नहीं कहता कि सब बच्चे ऐसा माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन कई लोग ऐसे कि जो माँ बाप की तरफ ध्यान नहीं देते। हम ये चाहते हैं कि हमारे जैसे लोग ये समझे कि हम जो हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं वो कर्तव्य कर रहे हैं, वो बच्चे उनके बच्चों के लिए करें कर्तव्य बोल के। अगर माँ बाप के लिए करते हैं तो बोनस है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं, लेकिन माँ बाप को डुबाइए मत। माँ बाप को अंदर से, मानसिक ढंग से, फिजिकल ढंग से टॉर्चर मत कीजिए। उसके सिवा माँ बाप को कुछ जरूरत नहीं होती है। तो हमारे अब मैं इससे पहले कि डॉक्टर स्वाति के पास जाऊं, हालांकि कितने साल हो गए ना डॉक्टर स्वाति, कितने शोज आपके साथ कर चुका हूं, और लाजमी है कि आपसे तो ये सवाल बनता ही है कि 40 की उम्र में 25 जैसा ग्लो किस तरीके से पाएं। इसके लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, अब आप ये देखें। आप त्वचा बचाइए, और अगर आप त्वचा बचाएंगे तो फिर इसी तरीके से आप ग्लो लेकर के आएंगे। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से आपको बच करके रहना है। शराब से बिल्कुल दूरी बना लें। अगर अल्कोहलिक हैं तो आप ये समझें आपकी उम्र अगर 6 साल के बाद बढ़ने वाली है तो आज से बढ़नी शुरू हो जाएगी। शराब सेवन से आपकी जो बॉडी होती है वो डिहाइड्रेट होने लगती है, पानी की प्रचुर मात्रा जो होनी चाहिए उसमें कमी आने लगती है। शराब के सेवन से बुढ़ापा जल्दी आता है। फास्ट फूड से आपको परहेज करना है। अनहेल्दी फैट से आप दूरी बना करके रखें। कैफीन यानी कॉफ़ी और चाय से खासतौर से जितना हो सके आप दूरी बना करके रखें, कैफीन से भी और निकोटीन से भी। तनाव न लें, स्ट्रेस से आप दूर रहें। जितने भी स्ट्रेस बस्टर हैं उन्हें लेकर के मैं जानकारी देता रहता हूं। डॉक्टर स्वाति, कुछ एडिशन करना चाहेंगी आप? बिल्कुल, देखिए जिस ग्लो की हम बात कर रहे हैं वो 2 तरह से आएगी। एक अंदर से, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमें वो ग्लो मिलेगी, और दूसरा हमें अपनी त्वचा की केयर भी करनी पड़ेगी। तो ये दोनों बातों का ध्यान रखें। और जैसा आपने अभी कहा, एक अच्छी नींद, एक्सरसाइज, अच्छी डाइट, तनाव से हम जितना ज्यादा अपने आप को मुक्त रख सकते हैं, क्या हम ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि हमारा तनाव जो है वो कम हो। इन सब चीजों की अगर हम ध्यान दें, सब्जियों को लेकर के ये कहा जाता है ना मैम कि सब्जियां खाओ और जवानी लेकर के आओ, और जवानी बचाओ और जवानी बना करके रखेंगे। अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप हरी सब्जियां खाते हैं, आप मौसम वाली सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल इनटेक आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदेमंद है। अगर आप सब्जियां खाएंगे तो इसके सेवन से आपकी त्वचा बहुत अच्छी रहती है।
रोज सब्जियों की लगभग 3 से 5 सर्विंग का आप टारगेट रखें, यानी 3 से 5 अलग अलग बार आप सब्जियां खाएं। कैसे खाना है? वेजिटेबल सॉटे खाना है तो वैसे खा सकते हैं आप। सब्जियों में पोटेशियम है, फाइबर है, फोलेट है, विटामिन ए और सी सब्जियों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। नींबू का इस्तेमाल करें, स्टोन की प्रॉब्लम भी दूर होती है नींबू खाने से। स्किन के लिए भी वेजिटेबल्स खाना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब डॉक्टर ईश्वर यहाँ पर अब आप आ सकते हैं। मुझे एक बार आप ये समझाएं कि वेजिटेबल यानी सब्जियां अगर खाएं तो किस फॉर्म में खाएं? आजकल कहा जाता है कि अगर वेजिटेबल सॉटे आप खाते हैं ये बहुत फायदेमंद है। एक पहली बात ये बता दूं आपके दर्शकों को कि वेजिटेबल की बात करते हैं तो फ्रेश वेजिटेबल, यानी आपके फ्रिज में रखे हुए वेजिटेबल ज़्यादा अच्छे नहीं होते। फ्रिज में रखे हुए फूड ज़्यादा अच्छे नहीं होते। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फूड। दूसरी चीज़ है कि जब फ्रेश वेजिटेबल होते हैं बाजार से लेके आते हैं आप, तो उनके अंदर कुछ इम्प्योरिटी हो सकती है, कोई पेस्टिसाइड हो सकता है, कोई जर्म हो सकते हैं, तो आप उसको अच्छे से धो लें। और धोने के बाद जितना आप कच्चा खाते हैं उतना अच्छा है, और जितना पकाते हैं, जितनी बार पकाते हैं उसका ट्रेस एलिमेंट और विटामिन की मात्रा कम हो जाती है। विटामिन बी और सी जो है पकाने से बहुत बहुत कम हो जाता है। ठीक है सर, तो वेजिटेबल में बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो सॉरी आपको बीच में रोकना पड़ा। मेरे शो का वक्त पूरा हो गया, लेकिन काम की खबर में आपकी जिंदगी से सरोकार रखने वाली जो खबरें हैं हम आगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। डॉक्टर स्वाति, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ईश्वर गिलाडा, बहुत बहुत धन्यवाद।